नमस्कार। आज हमारे साथ खास बातचीत में बेहद खास, जिनको आप सभी जानते हैं, गीता और बबीता दोनों बहनें आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुकी हैं। आपने देखा होगा दंगल फिल्म में किस तरीके से इन्होंने दांव पेच लगाए हैं, लेकिन दंगल फिल्म ने असल जिंदगी में बहनों की किस तरीके की जिंदगी रही है वो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले गीता, अगर हम देखें दंगल फिल्म ने जिस तरीके से कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म बन गई है कमाई के मामले में और सारी फिल्मों को पटकनी दे दी, उसके बाद कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग फिल्म को इतना पसंद कर रहे हैं और जितने भी लोग मिल रहे हैं, इंडिया के नहीं बल्कि जितने भी बाहर जो इंडियन गए हुए हैं, जो उनसे किसी से बात होती है तो सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कि मतलब सभी बोलते हैं कि बहुत इंस्पायर हुए, हम भी बच्चों को पहलवानी करवाना चाहते हैं। तो मतलब हमारी कहानी से और वो इस तरह इतने अच्छे तरीके से आमिर खान जी ने बनाई है, लड़कियों ने इतने अच्छी तरह से गीता बबीता उन सब ने रोल किया है, तो एक बहुत ही शानदार फिल्म उन्होंने बनाई है और तो रिकॉर्ड तो तोड़ने ही थे। बिल्कुल, हरियाणवी में जो कहते हैं कि लठ गाड़ दी है बबीता, लगता है कि लठ तो गाड़ ही दी है, लेकिन वो फैक्टर आपको क्या लगता है कि सबको पसंद आ रही है? क्योंकि एक तो ये इंस्पायरिंग स्टोरी हो गई और फिर रियल स्टोरी जो है उससे ज़्यादा, और फिर लोगों ने देखा कि स्ट्रगल कैसे हम गांव से उठकर मेरे फादर ने कैसे स्ट्रगल करके हमें यहाँ पहुँचाया है, तो सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक ये स्टोरी है। बिल्कुल, कई ऐसे लीजेंड्स रहे हैं जिन पर मूवी बनी है, कई सारी पहले फिल्में बनाई गई हैं, पर आप दोनों पर जो मूवी बनी उसने तो सबको पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग स्टोरी है, क्योंकि एक गाँव से निकल के एक फादर ने हरियाणा जैसे स्टेट में और 4 लड़कियों को, वो भी इंटरनेशनल ओलंपिक मेडल तक उन्होंने पहुंचाया है, तो ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। गीता, पहले आपकी जो ज़िंदगी थी, जब आपने पहलवानी शुरू की थी, उसके बाद जब आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता, और उसके बाद अब दंगल फिल्म के बाद जितनी कामयाबी आपको मिली है, कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं? बिल्कुल, आपने सवाल एक बहुत अच्छा भी पूछा है और इंटरेस्टिंग भी है, लोगों को पता भी चले कि मतलब किस तरह ज़िंदगी बदली है। जब गांव में थे, कुश्ती खेलते थे, बहुत इतनी मेहनत मेरे पापा करवाते थे, तो बहुत ऐसा लगता था कि क्या ज़िंदगी है, मतलब कितनी बुरी ज़िंदगी, क्या ज़िंदगी, कितनी बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं हम, ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा लगता था कि बापू सचमुच हानिकारक थे हमारे। और लेकिन जैसे जैसे हमारे मेडल्स आए, हम सीनियर में हम आए, 4-5 साल हमने कैडेट जूनियर खेला, तब तक हमने पापा के डर से खेला। लेकिन जब हम सीनियर लेवल पे हम आए, इसलिए जब 2009 और 10 का 2 साल का हमारा कैंप लगा था कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, तो उस टाइम हमें मन से ये हमने अपने दिल से हमने ट्रेनिंग वहाँ पे उस टाइम पर की है, उससे पहले मेरे पापा के डर से की थी। और तब लगा कि हाँ, यही हमारा भविष्य है और हमें ये कुश्ती हमारे लिए बनी, हमें यही खेलना है। उस टाइम पे हमने खुद का इंटरेस्ट उसमें लिया था, नहीं उससे पहले पापा की वजह से हम करते थे। और कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हुए ये सबसे बड़ी बात थी, और इतनी अच्छी कवरेज मिली उस गेम्स की मीडिया में, खासकर तो लोगों ने खूब देखा, खूब लोगों ने इंटरेस्ट भी उसमें लिया, स्पोर्ट्स के की क्रिकेट से हट के एक अलग स्पोर्ट्स, बाकी के स्पोर्ट्स जितने भी थे, तो वहाँ से भी एक जो जिंदगी का पड़ाव या एक स्पोर्ट्स का कैरियर। आपको ये लगता है कि कुश्ती को असली जो एक पहचान है वो दंगल के बाद मिली? बिल्कुल, कॉमनवेल्थ के बाद भी नहीं मिली, हालांकि कुछ ही लोग जानते थे कि हाँ कॉमनवेल्थ में मेडल जीता। दूसरी बड़ी बात कि मेरे पिता को नहीं जानते थे कि जिन्होंने अपनी 6 बेटियों को पहलवान बनाया है, और वो भी छोटे से गाँव में, हरियाणा जैसे गाँव में, जहाँ की कुश्ती को एक पुरुषों का खेल माना जाता है, वहाँ पे लड़कियों को पहलवान बना के उन्होंने ओलंपिक तक अपनी बेटियों को पहुँचाया है। तो ये इस बात को लोग नहीं जानते थे कि इनके पीछे कौन है। हमें तो फिर भी लोग पहचानने लगे थे, फोगाट सिस्टर को जानने लगे थे, लेकिन हमारे पिता को नहीं जानते थे कि वही हमारे पिता हैं, वही हमारे गुरु हैं। बिल्कुल बबीता, अगर इस मूवी को देखें तो आपकी एक पहचान ऐसी निकल कर आती है कि आप बहन को समझाती हैं, पिता की हर बात को मानती हैं, पापा कोच की सारी बातें आपने मानी, तो एक ये जो पहचान बनी, क्या एक्चुअल में ऐसा ही है? रियल लाइफ में भी हम ऐसा ही है। वो जो मूवी के अंदर जिसका जैसा भी रोल दिखाया है वो बिल्कुल सेम है रियल लाइफ से।
तो कितना फर्क आप अब महसूस करिए कि दंगल के बाद आप एक स्टार बनकर उभरी हैं? दंगल के बाद जो पहचान मिली है वो शायद हमें रेसलिंग से नहीं मिल पाई थी इतनी। जी। जानते थे लोग, लेकिन इतना नहीं जानते थे जितना दंगल मूवी आने के बाद लोग जानने लगे हैं। 6 साल की मेहनत, 6 साल में जो मेडल जीता था उसका अभी हमें रिजल्ट मिल रहा है दंगल फिल्म की क्योंकि वजह से। अगर हमारी जगह शायद कोई क्रिकेटर अगर यानी कुछ आपको लगता है कि दंगल मूवी अगर ना बनती तो जो मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता? देखिए, मेहनत का फल हमें मेडल्स मिले, हमने देश को रिप्रेजेंट किया है, कई बार मेडल्स हमने जीते इंटरनेशनल लेवल पे। और जब भी हमारा झंडा, हमारे देश का झंडा सबसे ऊपर होता है और हमारा राष्ट्रगान बजता है, तो वही हमारे लिए एक अपने आप में बहुत बड़ी और गर्व की बात होती है। लेकिन इस फिल्म से क्या है कि जब ये कहानी लोग देख रहे हैं तो उससे इंस्पायर हो रहे हैं कि हमें देखकर, क्योंकि हमने भी मेरे पिता ने भी जब कर्ण मलेशिया ने मेडल जीता तो पापा को भी ये लगा था कि ये भी तो बेटी है, तो वो उनको देखकर उनको लगा कि मैं मेरी बेटी को पहलवान बनाऊं। आजकल हर कोई लड़की कहती है कि मैं भी गीता बबीता की तरह बनूं। तो वही कि मतलब लोग इंस्पायर हुए, ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात है। क्या यहाँ पर हम ये खामियां देखें कि खेल विभाग ने या फिर हमारी सरकारों ने खिलाड़ियों को इस तरीके से कोई मदद नहीं दी? देखिए, इस वजह से वो आगे नहीं निकल पाए। कहीं ना कहीं कमी रहती है और हमें अभी भी, चलो देर आए दुरुस्त आए वो बात है, अभी हमें रेसलिंग मैट भी मिला हमें नए साल के ऊपर। हमारे सीएम है हरियाणा के मनोहर लाल जी, उन्होंने हमें उस एक दिन पहले हमें रेसलिंग मैट हमें भिजवाया। और उन्होंने आगे भी मतलब गांव में स्टेडियम के लिए, एयर कंडीशनिंग हॉल के लिए या फिर एथलेटिक्स रनिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, तो वो सुविधाएं उन्होंने आश्वासन दिया कि वो जल्दी ही पूरी करेंगे। तो मतलब एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, उसके बाद स्पॉन्सर भी आते हैं, सपोर्ट करने वाले भी आते हैं। लेकिन जब एक ग्राउंड लेवल पे हम होते हैं, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। जहाँ अगर हमें वहाँ से वो चीज़ें मिलें, वहाँ से पर सुविधाएं मिलें, तो हम देश के मतलब रिजल्ट वो दिन और दूर बेटर नहीं आ है। सकते बिल्कुल, हैं। अगर उस टाइम अगर हमें ये सुविधा मिली होती तो शायद कुछ और ये रिजल्ट और पहले आ गया होता। हाँ जी। बिल्कुल बबीता, अगर देखें कई ऐसे खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी, जो ओलंपिक में मेडल लाने के बाद भी ऐसी बातें कह रहे हैं कि हम अगर बाहर जाकर प्रैक्टिस करेंगे तो हम और ज़्यादा मेडल ला सकते हैं। देखिए, लगता है ऐसा? मैं आपको बताऊंगी कि हमारे देश में अभी तक कोई ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, जबकि हम यूएस जाते हैं, बेलारूस जाते हैं, रशिया में जाते हैं, या मतलब जितनी भी कंट्रीज में हम गए हैं ट्रेनिंग के लिए हम गए हैं, तो वहाँ पे हमने देखा कि ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर जो उनका होता है, सभी स्पोर्ट्स उसके अंदर होते हैं। उनको खाने तक लेकर हर चीज़ की, मेडिकल का उनका इतना अच्छा सिस्टम होता है कि मतलब वहाँ मन करे कि हाँ कितनी ट्रेनिंग करूँ, कितना हर चीज वहाँ पे माहौल भी होता है वहाँ पे ट्रेनिंग, क्योंकि इंडिया में अभी तक एक भी नहीं है प्लेयर। लेकिन आपके पिता ने जितनी मेहनत की है, आपको मिट्टी में प्रैक्टिस करवाई, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँची, तो क्या लगता है कि उस जरिए से भी हमारा खान पान हरियाणा का सबसे बेहतर माना जाता है? बिल्कुल। तो क्या लगता है कि उस जरिए से हम आगे ओलंपिक तक पहुँच सकते हैं? मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ कि हमारा देश और मेरा गाँव सबसे बेस्ट है और मैं हमेशा उससे जुड़ी रहूं और मैं वहीं रहूं, तो मैं उससे बेस्ट किसी भी चीज़ को नहीं मानती। लेकिन आपने ट्रेनिंग की बात की तो ओलंपिक लेवल का नहीं, लेकिन अभी JSW जो है उन्होंने अभी ओलंपिक लेवल स्पॉन्सर हैं, तो उन्होंने अभी एक ओलंपिक लेवल का सेंटर बनाया है। तो हमने देखा बहुत ही अच्छा उन्होंने सेंटर बनाया, इंडिया में शायद कहीं भी नहीं होगा इतना बड़ा सेंटर, वो फर्स्ट सेंटर होगा जो कि इंडिया में बन रहा है। लेकिन खुशी है कि एक सेंटर तो बना है हमारे देश के अंदर ऐसा, तो काफ़ी खुशी भी हो रही है। और ट्रेनिंग की बात है तो हमें एक बाहर के खिलाड़ियों के साथ खेल के एक नया एक्सपीरियंस मिलता है और उनके साथ प्रैक्टिस करके हमारे मन में कहीं ना कहीं डर होता है, वो डर निकलता है। और जिंदल स्टील ने तो अपना काम किया, लेकिन दूसरी तरफ हम अगर देखें, आपने मूवी में ये बात कही कि मैं पटियाला साई में जाऊंगी तो वहाँ पर ज़्यादा बेहतर कर पाऊंगी। हर खिलाड़ी यही चाहता है कि वो साई में जाए ताकि उसे अच्छी कोचिंग मिल पाए। क्या साई में दी जाती है? देखिए, साई जो जितने भी साई सेंटर है, मैं कुछ ऐसी बात बोल के कंट्रोवर्सी नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब सिस्टम की हमारे देश में कमी है। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, बहुत पैसा खिलाड़ियों के नाम आता है और गवर्नमेंट देती भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो खिलाड़ी तक पहुंचता ही नहीं है। मतलब
उसको बीच में वो अटक जाता है कहीं ना कहीं। तो क्या ये रहता है कि कोच हो या फिर एसोसिएशन हो, उनका आपसे झगड़ा खिलाड़ी पर भारी पड़ जाता है? झगड़ा भी, या मुझे नहीं पता झगड़ा होता है या फिर वो लेकिन उसकी सारी जो होते हैं वो सब कुछ खिलाड़ी को झेलना पड़ता है, वो सब जो बीच में जो होता है। जी बबीता, अगर हम देखें जिस तरह से आपने कड़ी मेहनत की थी और ओलंपिक में भी आप गई, लेकिन वहाँ पर क्या आपको लगा कि आप बेहतर नहीं कर पाए? मेरी एक्चुअली मुझे लगा कि थोड़ा माइंड की ही रही कि अगर मैं थोड़ा और माइंड से दिमाग लगाकर अगर माइंड का गेम कहा हाँ, जाता है। क्योंकि एक सेकंड के अगर एक चूक भी होती है तो वो एक चूक भी हमारे मेडल से हमें वंचित रखती है। तो बहुत छोटी छोटी कमियां, सबसे मेन प्रॉब्लम मेरी ग्राउंड की है कि जो मेरी कमियां रहती है, तो मुझे ग्राउंड पे अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा वर्क करती या फिर टेक्निक के ऊपर, तो शायद मुझे और बेटर रिजल्ट मिलता। बिल्कुल। अब अगला टारगेट गीता क्या लेकर चल रहे हैं? अभी देखिए मैं प्रो रेसलिंग में मैं हूँ और मेन टारगेट मेरा है कि मैं एक तो अच्छी परफॉर्म करके मैं वापसी में करूं। और अभी इस साल 2017 में का जो एशियन चैम्पियनशिप वो दिल्ली में हो रहा है, एक तो अप्रैल मई में वो है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। लेकिन जो बड़े टूर्नामेंट है 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स हैं, तो जो भी बड़े गेम्स हैं, मैं 2020 ओलंपिक तक का मेरा टारगेट है कि मैं कुश्ती करूं और मैं मेडल देश को। तो ये 2-3 जो बड़े कंपटीशन खासकर उनके ऊपर निगाह है। बिल्कुल। तो क्या उनको लेकर भी कई ऐसी फिल्में हम देख रहे हैं, उनके पार्ट 2 भी आ जाते हैं क्या? दंगल 2 बनेगी? उम्मीद करते हैं कि बनेगी दंगल 2, और उसमें भी हमारे मेडल्स हमने किस तरह और हमने जीते हैं और किस तरह हमने, उसमें आपके शादी का फैक्टर भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी इंटरेस्टिंग होगा। तो आप अगर दंगल के लव एंगल की तरफ अगर हम बात करें, पवन के रूम में किस हीरो को देखना चाहेंगे? आप मुझे मरवाओगे, मैं पवन को ही देखना चाहूँगा। बबीता, अगर हम जिस तरह से आप बेहतर प्रदर्शन तो करती ही आई हैं, लेकिन दंगल के बाद प्रो रेसलिंग लीग शुरू हुई, सबकी निगाहें आप दोनों पर थी कि कुछ खासा अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप, लेकिन वो थोड़ी निराशाजनक रहा। एक्चुअली मुझे थोड़ी नी के दोनों नी में मुझे इंजरी थी और मैं रिहैब पे थी। 2 महीने से मैं बेंगलोर में रिहैब कर रही थी, तो मैं रिहैब करके ही अभी वापस 5-10-12 दिन से ही मैं वापस आई थी मैट के ऊपर। तो मेरी इंजरी थी वो दोबारा से फिर वापस बढ़ गई चाहती थी कि मतलब इसको ये था कि मतलब ये मैट पे आए, लेकिन कंफ्यूजन थी। डॉक्टर कभी हाँ कह रहा था कि ना, कि रिस्क की बात है, देख ले, अगर तुझे लग रहा है कि करना चाहिए तो ठीक है, क्योंकि ये बहुत जज्बाती है स्पोर्ट्स के प्रति, खेल के प्रति। इंजरी होती है उसको अवॉइड करके ही, मतलब वो बोलते हैं ना कि भूल जाने वाली बात इसमें है कि नहीं मैं करूँगी। तो वो कई बार इसके जो जज्बात हैं वो उससे भी मतलब हमें निराशा होती है कि हमें मतलब उसमें खेल में भाग नहीं लेना चाहिए था। कई बार अच्छा प्रदर्शन कर जाती है, कई बार रह जाती है। वैसे चोट मेरे लिए लकी रही है, लेकिन इस बार ही अनलकी रही है जी। तो हरियाणा में खास तौर पर अगर हम देश की बात करें, कौन से ऐसे पहलवान हैं जिसे आपको लगता है कि नहीं, इससे मैं नहीं जीत पाऊंगी? क्या अभी तक है कोई देश में? मेरी वेट कैटेगरी में आपके वेट कैटेगरी में कोई खिलाड़ी? मैं 58 में मैं खेलती हूँ और साक्षी मलिक मेरे वेट में है अभी जी। तो ये रहने वाला था प्रो रेसलिंग लीग में कि आप दोनों का मैच होना? ये अभी हमारा 15 को मैच है, तो होपफुली कि आप देख पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वो रहेगा। सभी दर्शक जिस तरीके से आपको प्यार कर रहे हैं। गीता, मूवी में जो दिखाया गया है, महावीर फोगाट जो आपके पिता हैं, वो कई बार ऐसे निराश हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि गीता आगे नहीं बढ़ पा रही है, इनको और मेहनत करवानी है। क्या असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही था कि वो शराब का सेवन करने लग जाते थे? बहुत बार, मतलब ड्रिंक नहीं करते थे, लेकिन मतलब बहुत निराश होते थे। और मैं भी बहुत दुखी होना पड़ता था, क्योंकि मुझे कई बार मुझे मार भी देते थे ट्रेनिंग के दौरान।
और मुझे बोलते थे कि अखाड़े से निकल जा, दोबारा अखाड़े में मत आना। और मम्मी को बोलते थे कि इसको 4 बजे उठाना है, लेकिन इसको घर का झाड़ू पोछा पूरा घर का काम करवाना है। तो मतलब 1-2 दिन में रहती थी, मेरे से वो भी नहीं होता था, घर का काम भी नहीं होता था। तो फिर मतलब पापा फिर मैं तो बच्ची थी तो इतना नहीं समझती, मुझे तो ठीक है 2 दिन निकल गए ठीक है, लेकिन पापा को वो कहीं ना कहीं दुखी करने वाली बात थी कि मतलब 2 दिन का भी रेस्ट में मुझे दिया है, तो वो मेरे रेसलिंग के लिए अच्छा नहीं था। तो वो इस बात से दुखी होते थे और मैंने उनको दुखी किया भी है। लेकिन रंग आखिरकार मेहनत लेकर आई है। बबीता, अगर हम मूवी में देखें जिस तरह से दिखाया गया, आपकी माँ ने काफ़ी आप दोनों को सपोर्ट किया है, जिस तरीके से आपके पिता ने तो आपका साथ दिया ही। गांव में कभी क्या इस तरीके का माहौल देखने को मिला कि लोग आप पर कमेंट करें? क्योंकि हम हरियाणा से आते तो ये बात देखने को मिलती है कि क्यों लड़कियों को भेज रहे हो, क्यों ऐसे कपड़े पहना रहे हो। तो क्या नहीं बोलते थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स को जरूर बोलते थे कि सामने से वो पेरेंट्स को भी नहीं बोलते थे, मतलब कि लेकिन कोई भी मतलब यार दोस्त या गांव का कोई भी लोग जो बैठते थे पापा के पास, वो आगे बोलते थे कि मतलब लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते थे हम, लड़कों के साथ बैठ के बातचीत भी क्योंकि हमारे सभी कजन्स वगैरह थे तो बैठे रहते थे, गप्पे मारते रहते थे, हम भाई थे हमारे। तो लेकिन लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है कि जैसे मतलब खुद का भाई है तो ठीक है, दूसरा कोई भी लड़का है तो वो उसको सोचते हैं कि मतलब बोलना इतना ठीक नहीं है। तो बिल्कुल आपके असल जिंदगी में भाई है, लेकिन उसमें ये दिखाया गया कि बेचारे को दिखाया ही नहीं, उसमें दिखाया नहीं गया भाई है। यानी वो दंगल 2 में हमें दिखेगा। यस, हम उसको वो बेचारा, हम उसको कहते कोई बात नहीं भाई तू दंगल 2 में आएगा। मूवी देखने के बाद छोटा सा रोल, उसका जन्म तो करवा देते। उसने कहा होगा कि बहनों आपने मुझे दिखाया नहीं, तो कहता मेरा जन्म तो करवा देते कि मैं पैदा हो गया हूँ। इसमें जिस तरह से दिखाया गया बबीता, क्या ये भी बात हुई थी कि आप दोनों ही इसमें हीरो का रोल निभाओ? ऐसा था कि जो मूवी बन रही है कि उसमें जो किरदार आप दोनों के निभाए गए वो आप ही निभाएं? पूछा जरूर था डायरेक्टर जी जो थे कि तुम कर लोगे, तो हमने ये बोला कि नहीं, अभी उस टाइम 2011-12 की बात है, तो मतलब हमारे ओलंपिक गेम्स थे, तो हमने बोला कि सर हमें मतलब 2 साल ही फिल्म गेम लगाएंगे तो फिर हमारा गेम कौन करेगा। तो हमने मना कर दिया था कि नहीं। कभी ये महसूस हुआ कि अब हमें पहलवानी छोड़ देनी चाहिए, अब और नहीं होगा? कभी ऐसा लगा? ये हमें लगा बचपन में, क्योंकि जब पापा की ट्रेनिंग बहुत हार्ड बार होती थी तो सोचते थे कि इससे कब पीछा छूटेगा, पता नहीं पीछा छूट जाए, क्योंकि पूरे शरीर में दर्द होता था। कभी चोट लग जाती थी तो चोट से फिर वापसी करना, तो उस टाइम लगता था कि बस इस पहलवानी से किसी तरह पीछा छूट जाए और फिर ऐश की ज़िंदगी जी। लेकिन मम्मी और पापा ये बोलते थे कि तुम 2 साल हैं, मम्मी बोलती थी 2 साल हैं, या तो तुम 2 साल मेहनत कर लो और पूरी ज़िंदगी आराम कर लो, या फिर तुम अब आराम कर लो और फिर पूरी ज़िंदगी दुख के साथ दे लो। तो बस यही सोचते हैं कि मम्मी पापा कह रहे हैं तो कुछ ठीक ही कह रहे होंगे। नहीं, पर एक्चुअली ऐसे सोचते नहीं थे करके कि ठीक ही कह रहे होंगे। बुरा लगता था कि क्या बोल रहे हैं कि 2 साल एक दिन और 2 साल करके यहाँ तक अभी भी मम्मी से पूछते हैं कि कितने साल और, तो कहेगी बेटी बस 2 साल और है। फिल्म में एक ये किरदार भी दिखाया गया है कि आप दोनों को मुर्गा खाने के लिए कहा जाता है, चिकन खाने के लिए कहा जाता है, तो वो क्या असल में भी था? ऐसा लाइफ में हुआ था कि आपके चिकन दिखाया, लेकिन मेरे पापा ने हमें अंडे खिलाए ऐसे करके कि बहुत सारे, कि मैं कहूँगी 40-50 अंडे ले आए उबलवा के, और बाहर से लेके आए और बिठा लिया हमें सभी को और बोले कि एक को 10 खाने हैं। तो मतलब एकदम से अंडे मतलब कभी खाए ही नहीं और वो एकदम से 10 खाने हैं। और पापा पास में बैठे, पापा को देख के आज भी बहुत डर लगता है, बोलने की हिम्मत नहीं होती। और वो 10 खिला दिए, फिर उल्टी हो रही है के सामने तो खाते गए, कब वो 4-5 खाए तब तक पेट भर गया था और गले के अंदर ऐसे हो गया कि बस अब नहीं। लेकिन पापा बोले कि और खाने हैं, 1-2 खाने, फिर 1-2 तो जबरदस्ती तुम्हारे लिए ले जाऊं, गिनती और जाके साइड में उल्टी तक गिरा है। तो अब रितु और संगीता को भी इसी तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है? यस, दोनों ट्रेनिंग सभी की सेम ही रही है, सभी की। अभी भी आपके पापा बिल्कुल हानिकारक है उन दोनों के लिए? नहीं, हानिकारक तो नहीं, लेकिन स्ट्रिक्ट उतने ही है गेम के लिए। लेकिन उससे अलग फिर वो इमोशनल और
प्यार भी इतना ही है उनका। बबीता, अगर हम कोच की बात करें, जो दंगल मूवी में कोच का रोल दिखाया गया था, सौंदरी कोच का, क्या वो सच में ऐसे थे कि वो आपको कहते थे कि नहीं इस तरह की ये टेक्निक यूज़ नहीं करनी, दूसरी टेक्निक यूज़ करो, जबकि गीता दूसरी में ज़्यादा बेहतर थी? देखिए, तो ऐसा हुआ? कोई भी कोच होता है, कोई भी कोच होगा, वो चाहेगा कि बच्चा उसकी ट्रेनिंग करे, वो जो सिखा रहा है वो सीखे। और हर कोच की मतलब कुश्ती एक ही चीज़ है, लेकिन टेक्निक बताने का तरीका ये अलग अलग, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो हर कोच चाहता है कि हर कोई सोचता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं अच्छे से बता सकता हूँ। तो कुछ थोड़ा बहुत होता है। जिसने पहलवानी की होगी वो तो चाहेगा कि वो हर कोई अपनी टेक्निक बताएगा कि ये मैं बेटर करवा सकता हूँ, मैं बेटर करवा सकता हूँ। आपने अब अपनी डीएसपी पद को लेने के लिए हरियाणा हाई कोर्ट तक आप पहुंच गई, क्या लगता था कि उनको दे देना चाहिए था जब आप काबिल थी? बिल्कुल अगर उस टाइम पर मुझे मतलब मेरा हक था वो मिलता तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती। जो इतना लेट इंतज़ार के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो एक उसका जो जोश था, उसके जो मिलने के जो कोई भी सम्मान हम पाते हैं तो एकदम से कोई चीज़ सुनते तो खुशी दोगुनी होती है। लेकिन इतने लंबे समय के बाद फिर ठीक है, ऐसा लगा कि ठीक है अब मिले या ना मिले करके। लेकिन 2010 में जब हमने मेडल जीता है, उसका 2016 में मुझे वो उसका हक दिया गया। तो चलो कहीं ना कहीं अभी भी दिल में ये है कि वही देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने सुनी तो सही है हमारी। और वैसे कोर्ट ने आप लोगों को कहा कि ये मिलना चाहिए, तो इसीलिए यस, लेकिन ये मतलब दुखदायक भी है कि मतलब कोर्ट तक जाना पड़ा कि हम जैसे खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है, तो एक अपना हक पाने के लिए हम कोर्ट जा रहे हैं। तो लेकिन ठीक है। लेकिन क्या वो खामी आपको महसूस हुई जब ओलंपिक में साक्षी मेडल लेकर आई, सिर्फ उसको वो मान सम्मान दिया गया? बिल्कुल, हालांकि हमें भी लगा, क्योंकि विनेश को चोट भी लगी थी। बिल्कुल, तो विनेश ने कई सारे ट्वीट भी किए कि उनको नहीं बुलाया गया। ओलंपिक के अंदर हर कोई मिलने गया था उससे फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो इंडिया वापस आई तो आपको हम बताएं कि जैसे ही फ्लाइट से उतरी तो साक्षी के पीछे सभी थे और विनेश व्हील चेयर पर उसके साथी थी, उसको पीछे छोड़ के सभी आगे निकल गए। तो वो अकेली वहाँ पे रो रही थी, उसकी आंखों में पानी आया हुआ। तो मुझे तो समझ आएगा कि उसकी आंखों में पानी क्यों है। उसको ये नहीं था कि उसको चोट की उसका, लेकिन उसको ये दुख हो रहा कि एक जिनको मेडल आ गया उनके पीछे इतने लगे हैं, और जो व्हील चेयर के ऊपर जो बैठी हुई जिनको चोट लगी उनको ये तक नहीं पूछना है कि आप ठीक हो, आपको नीचे तक छोड़ के आए। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि उन लोगों को और जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने बुला के उनको साक्षी को सम्मानित किया, अगर उसी स्टेज पे जो खिलाड़ी ओलंपिक में गए हैं वो सम्मान उनको भी दे देते, क्योंकि उन्होंने प्राइज मनी तो देनी ही थी। हाँ, तो फिर अगर वही प्राइज मनी अगर उसी स्टेज पे देते तो उन लोगों का भी हौसला बढ़ता। गीता, अगर हम देखें स्कॉलरशिप क्या स्टेट लेवल पर जब आपने खेलना शुरू किया मिलती रहती थी वो सरकार की तरफ से, जो अपने खिलाड़ियों को देना चाहिए प्रोत्साहन, वो तब मिलता था आपको या फिर अब जाकर वो मिलने लगा? नहीं, ये स्कॉलरशिप वगैरह तो मिलती थी जो उस टाइम पर। तो हमें मतलब कैडेट्स में जूनियर में मेडल जीते तो हर साल हमें मिलता था। लेकिन अभी जब मैं 2011-12 से देख रही हूँ कि हमें जो नेशनल के या फिर एशियन चैम्पियनशिप जितने छोटे टूर्नामेंट होते हैं, बड़े गेम्स के, तो वो एक बार कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं और उसमें सम्मानित कर देते हैं उसी टाइम होते हैं। लेकिन जो छोटे जो गेम्स होते हैं, एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप या कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, तो उनके जो अवार्ड्स रहते हैं तो वो 2-2 साल पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो अभी भी कोई पेंडिंग है आपका? अभी होना है वो, शायद हमारे थे, हमने बोला भी कई बार कि हमारे 30-40 लाख रुपए बकाया हैं अभी गवर्नमेंट। तो हरियाणा सरकार पर 30-40 लाख बकाया? यस। तो लेकिन अभी उस दिन हम सीएम साहब से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि अभी वो कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें वो हमें वो बुलाएंगे, तब देंगे। चलिए, बिल्कुल, आप दोनों से बात करके बेहद अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं ये मूवी सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दे, क्योंकि वर्ल्ड में भी इसको पूरा, चाहे हम यूएसए, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा बार देखी जाने वाली हिंदी फिल्म दंगल बन गई है। और दंगल 2 का भी सभी को इंतज़ार रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आप दोनों का बेहद थैंक यू सो मच।